क्या हाल है। लगभग 1.5 साल हो गया मैंने आखिरी वीडियो पोस्ट की थी, और उसके बाद मेरा कई बार दिल किया कि मैं दोबारा एक वीडियो बनाऊं। कंटेंट था मेरे पास बनाने को, बहुत दिल था, अंदर से कई बार आ रहा था। और एक थॉट होता है ना, बहुत तंग करता रहता है कि यार वीडियो बना दे, अपलोड कर दे। किसी और के लिए नहीं, बट अपने लिए, कि तेरे अंदर से वो चीज़ जो चल रही है बार बार माइंड में, वो आनी बंद हो जाए। तो आज है, आज एक बड़ा सही दिन है, संडे का दिन है, आईपीएल का फाइनल है। धोनी वर्सेस धोनी वर्सेस हार्दिक पांड्या। काम एंड कंपोज धोनी का मैच है आज, और बहुत बढ़िया दिन। तो उसी 3-4 टॉपिक्स हैं, उसको मिला के एक वीडियो बनाना चाहता हूँ। और ट्राई करेंगे कि कंटेंट कुछ मीनिंगफुल बने, कुछ मीनिंग बन पाए कंटेंट का। और डिस्क्लेमर, कोई छोटी सी रील नहीं है कि 30-40 सेकंड की होगी। वो लोग नहीं देखेंगे जिनको छोटी बड़ी वीडियो देखने की आदत है। 13, 14, 15 मिनट की वीडियो बनाऊंगा। 3-4 चीज़ें हैं जिन पे बात करना चाहता हूँ। कुछ रिलेशनशिप की बातें करनी है, कुछ डिसिप्लिन की बातें करनी है, भगवत गीता की बात करनी है। तो शुरू कहाँ से करते हैं? शुरू करते हैं एक स्टोरी के साथ। स्टोरी मेरा सबसे पहले वही चीज़ बात करना चाहता हूँ। पहले भी बड़ी बार स्टोरी मैंने सुनाई है, बट मेरे को बहुत अच्छी लगती है। एक छोटा बच्चा एक समुंदर के पास खड़ा होता है, और वो हर समुंदर में से जो मछलियाँ गिर रही होती हैं, जो बिना पानी के तड़प रही होती है, उनको एक एक करके समुंदर में वापस गिर रहा होता है। तो उसको एक देख रहा होता है अंकल, बिजनेसमैन खड़ा, 5-6 मिनट ऑब्जर्व करता है, और उसको ऑब्जर्व करने के बाद वो बोलता है लड़के को, बेटा आप कर क्या रहे हो? तो लड़का जवाब देता है कि अंकल मैं ना एक एक करके एक मछली को अंदर घेर रहा हूँ, तो इनकी जान बच जाएगी, इनकी ज़िंदगी बदल जाएगी। तो अंकल जवाब देता है कि साथ में देख तो ले, हज़ारों मछलियाँ हैं, तो चाह कर भी सबको अंदर नहीं घेर सकता, तो दुनिया नहीं बदल सकता। लड़का 1-2 मिनट का पोज लेता है, और वो पोज लेने के बाद एक मछली उठाता है और अंदर घेरता है, और वो जवाब देता है, अंकल जिस मछली को अंदर घेर रहा हूँ ना, उसकी तो ज़िंदगी बदल दूंगा। दैट्स द रियलिटी। हम कई बार सोचते हैं कि हम यार बहुत छोटे इंसान हैं, हम ज़िंदगी में ना कुछ ज़्यादा चेंज ला नहीं पाएंगे। बट यार एक छोटा चेंज ला सकते हो, किसी एक की ज़िंदगी बदल सकते हो। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ लाइफ, दैट इज़ बियॉन्ड मनी एंड समथिंग एल्स। तो ये चीज़ है। और दूसरी चीज़ है, दो लोगों में यार बनती क्यों नहीं है कभी, उसको भी एक स्टोरी से डिफाइन करना चाहूँगा। एक कुएं के अंदर ना एक मेंढक होता है, उसने अपनी सारी ज़िंदगी वहीं काट दी। अब वहाँ पे एक गलती से एक समुंदर की मछली आ गई, दोनों बैठे हैं बातें कर रहे हैं। मछली ने बोला कि तू कभी समुंदर में आया है? तो उसने कहा समुंदर क्या होता है? कहते समुंदर यार सारा पानी पानी होता है, वहाँ कोई दीवार नहीं होती, सिर्फ पानी होता है। मेंढक ने बोला दीवार नहीं होती? कहता मैं ज़िंदगी भर यहाँ रहा हूँ, मुझे तो पता ही नहीं, कुछ होता ही नहीं है, ऐसा कुछ चीज़ है ही नहीं। तो उसने कहा तो कभी गया नहीं होगा, पर तुझे पता है कि वहाँ दीवार नाम की चीज़ ही नहीं है, वहाँ हर तरफ पानी है। पर मेंढक उसकी बात समझ ही नहीं पाया, तो वो बात कर ही नहीं पाए। तो एक दिन क्या हुआ, एक बंदा आया, बाल्टी में दोनों को निकालता है और समुंदर में छोड़ आता है। उस दिन जब मेंढक देखता है कि यार समुंदर ये ऐसी कोई चीज़ भी होती है, तो उसके होश ही उड़ जाते हैं। एक्चुअली ये हो रहा है दो लोगों के साथ। एक इंसान है जिसका विजन है मछली की तरह समुंदर जितना, और दूसरा इंसान है जिसका एक दायरा बना रखा है, उसकी दुनिया एक कुआं है। अब वो दो लोग अगर बात करेंगे, क्या उनके विचार मिल पाएंगे? पर हम कहते हैं उसके विचार मिलने चाहिए, वो हमारी तरह सोचता क्यों नहीं है? वहाँ पे कलेश और लड़ाइयों की जड़ फैलती है। तो अगर इसको ठीक करना है तो अपने को समझना पड़ेगा कि यार इसकी दुनिया अलग है, अपनी दुनिया अलग है। अगर उसकी दुनिया को चेंज करना है तो उसको दूसरी दुनिया में लेके आना पड़ेगा। वो बातों से नहीं सीखेगा, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अगर आप किसी को प्रैक्टिकली एक नई दुनिया नहीं दिखा सकते, तो वो समझेगा ही नहीं कि एक दुनिया एग्जिस्ट भी करती है। तो दो लोगों के बीच में अगर दूरियां है या मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो उसका रीज़न ये हो सकता है कि उनकी दुनिया अलग है, एक मेंढक है, एक मछली है। अब आते हैं अपने मेन जो कंटेंट है इस वीडियो को बनाने का। हमने बहुत पैसे की बात की है, हमने बहुत पर्पस की बात की है, बट आज जो मुद्दा है ना कि एक हैप्पी लाइफ होती क्या है। तो उसमें ना हैप्पी लाइफ में मैंने गूगल किया कि व्हाट इज़ द मेन कंटेंट ऑफ ए हैप्पी लाइफ। उसमें पहला आंसर यही है कि अच्छे रिलेशन। सुंदरी महेश्वरी ने भी अपनी वीडियो में कई बार बोला है कि पैसा सेहत अलग जगह है, अगर लोग ही नहीं है ज़िंदगी में साथ बैठने को, अपने आप को समझने को, तो ज़िंदगी कहाँ से अच्छी हो जाएगी। तो हैप्पी लाइफ के लिए होता क्या चाहिए, क्या रिलेशंस। पर वहीं पे दुख निकल आते हैं कि कई इंसानों के रिलेशंस अच्छे नहीं होते, तो उन्हें मेंटली डिप्रेस हो जाते हैं। वो वहाँ से दुखों की जड़ आती है। तो अगर आपके रिलेशन अच्छे हैं ना, तो आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा, ये नहीं कहता अमीरी वाली निकलेगी, पर सुकून से निकलेगी।
तो रिलेशनशिप के ऊपर ना 2-3 कहानी है जो मुझे बहुत पसंद आई थी, किसी इंस्टाग्राम रील पे देखी थी मैंने और मेरे दिल को छू गई थी। सबसे पहली कहानी है, सोने और लोहे की ना बात चल रही होती है। तो सोना लोहे को बोलता है कि यार लोहे तू इतना चीखता क्यों है, जब तेरे को लोहा मारता है, मेरे को भी तो मारता है, मैं चीखता हूँ क्या, आराम से उसकी चोट खा लेता हूँ, तू पता नहीं क्यों चीखे मारने लग जाता है। लोहे का रिप्लाई दिल छूने वाला है। लोहा कहता है सोने मेरे भाई, लोहा तेरा कुछ लगता ही नहीं है, मेरा सब कुछ है वो। और जब कोई अपना चोट देता है ना तो चीख निकल जाती है। फील करने वाली बात है। गैरों से कोई शिकवे नहीं होते, सारे गम अपनों से हैं। जो ये अपना चोट देता है ना इंसान, वो गैरों में दम ही नहीं कि वो उस लेवल पे हिट कर पाए। अपनी कश्ती वही डूब गई जहाँ वहाँ पे पानी कम था। तो ये चीज़ हो जाती है रिलेशनशिप के साथ। अब इसका कंट्रोल कैसे किया जाए? अगर अपने हाथ की चाबी किसी और के हाथ में है, वो तो यार तंग कर ही देगा ना। उसको अगर कंट्रोल करना चाहते हैं ना रिलेशनशिप में, अगर एक ठहराव चाहते हो, तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रीज़न होता है, एक ही चीज़ है जो आपको हेल्प कर सकती है। बी द बिगर पर्सन, बी ए पर्सन विद अ बिगर कोज, बी ऑन द गिविंग साइड, मांगना मत करना। अगर कोई आपसे नाराज़ है ना, तो आपको चेक करना चाहिए वो बंदा आपसे नाराज़ है या परेशान है। उसको मनाने से पहले, किसी को मनाने जा रहे हो तो ज़रूर चेक कर लो कि वो आपसे नाराज़ है या परेशान है। और सेम चीज़ अगर कोई आपको मनाने आया तो आप देखो आप उससे नाराज़ हो या परेशान हो। रिलेशनशिप की गोल्डन लाइंस होती हैं। तो अगर रिलेशन ख़राब चल रहा है तो उसको समझो कि ये दुख का कारण यही है, ज़िंदगी ख़राब क्यों चल रही है, रिलेशन ख़राब है। अब दूसरी बहुत बढ़िया चीज़ आती है जो उसको समझाती है। एक शिष्य ने गुरु से पूछा कि गुरुजी मेरी ना ज़िंदगी में कोई कदर ही नहीं है, मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है, मेरे पास प्रेम करने के लिए ना कोई लोग ही नहीं है आसपास, आप मुझे बताएंगे कि मेरी सही वैल्यू क्या है, पहचान क्या है। तो गुरु ने शिष्य को ना एक पत्थर दिया और उसको बोला कि जा इसको ना मार्केट में जाके इसकी वैल्यू पूछियो, कुछ बहस मत करियो, सिर्फ वैल्यू पूछियो और किसी को बेचना नहीं है। 3-4 जगह जाइयो, पूछ के आ जाइयो, फिर मैं तुझे बताता हूँ। वो पहली जगह गया एक फ्रूट सेलर के पास, एक रेडी वाले भाई के पास, कि कहा कि भाई ये पत्थर बेचना, आप कितने रुपए दे दोगे? उसने देखा, कहता यार भारी है, 1.5-2 किलो का लग रहा है। कहता यार मैं तो 50 रुपये दे दूंगा। कहता ठीक है। अब वो करियाने वाले के पास गया, करियाने वाले ने देखा, कहता यार अच्छा भी लग रहा है भी भारी है। कहता यार मैं तेरे को 500 रुपये दे दूंगा। अब वो तीसरे बंदे के पास गया, एक ज्वेलरी शॉप पर चला गया कि भैया ये पत्थर बेचना कितने का लोगे? ज्वेलरी वाले ने देखा यहाँ से वो लगा के, कहता यार ये तो बड़ी सही चीज़ है। कहता यार मैं आपके ना इसको 5 लाख रुपये दे दूंगा। एंड में म्यूजियम चला गया, उन्होंने देखा इस पत्थर को, तो उन्होंने कहा यार ये तो यार लिमिटेड एडिशन पीस है मेरे भाई, हम आपको इसके 5 करोड़ रुपए दे देंगे। अब शिष्य आया वापस गुरु के पास, कहते ये क्या है यार, पत्थर वही है, 4 लोगों ने अलग अलग रेट बताए और सबके रेटों का इतना फर्क कैसे आ गया? गुरु ने जवाब दिया ना, यही तुम्हारी दुनिया है। उन लोगों के साथ बैठ जाते हो जिन्हें तुम्हारी कदर नहीं पता, जिन्हें दुनिया की ज्ञान नहीं है। वो तुम्हें उतना ही आंकेंगे ना जितनी उनकी समझ है। तुम हो खुद 5 करोड़ के और बैठ जाते हो 50 रुपए के लोगों के साथ। मजबूर नहीं हो तुम। अगर किसी इंसान के साथ बैठे हो और उसे तुम्हारी कदर नहीं है, उठ जाओ ना वहां से। कोई पत्थर थोड़ी हो, कोई पड़े रहोगे, जान है तुम्हारे में। रिलेशनशिप के गोल्डन रूल्स हैं, अपनी तरफ से पूरी मेहनत करो रिलेशनशिप को बचाने की, देखने की कि सामने से भी एफर्ट्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे। बट अगर सामने से एफर्ट्स नहीं आ रहे, सामने से वैल्यू नहीं मिल रही, instead of insulting the other person, ignore them or leave them। तुम अपनी ज़िंदगी के हीरो हो यार, किसी और की गलतियों के कारण अपने आप को सफ़र करना नहीं चाहिए। बट वही है, अटैचमेंट वाली बातें आ जाती हैं, रिलेशन वाली बातें आ जाती हैं, कुछ उन लोगों से शिकवे हो जाते हैं ना, बहुत ज़्यादा अपने हो। इसमें एक और बड़ी प्यारी लाइन है, इरफान खान की एक रील आती है। उससे एक ड्राइवर पूछता है इरफान खान से कि आप रातों में घूम रहे हैं, कहाँ रहते कहाँ हैं आप? तो जवाब देता है कि बड़ा सही, कहता है एक जगह टिक के तो वो रहता है जिसके ऊपर जिम्मेवारी का भार हो। मैं तो खुला सांड हूँ, रातें अच्छी लगती है, बंजारा इंसान हूँ, जहाँ दिल करता है वहाँ चले जाता हूँ। कोई सपनों के कारण अपनों से दूर है, कोई अपनों के कारण सपनों से दूर है। फिर भी अगर अपनों के साथ रह रही हो तो वैल्यू ना मिले तो छोड़ देना चाहिए। इसमें एक और चीज़ बड़ी आ जाती है, एंग्जाइटी हो जाती है एक इंसान को। एंग्जाइटी भी क्या कहेंगे, घुटन होने लगती है। मूवी थी हैप्पी न्यू ईयर शाहरुख खान की, उसकी इतना बड़ा सही बोला था, कहता है अगर आप खाने के बिना रहो ना, आप शायद महीना काट लो। आप पानी के बिना रहो ना, आप शायद 4 दिन काट लो। आप सांस के बिना रहो ना, आप शायद 5 मिनट या 10 मिनट 15 मिनट काट लो। एक उम्मीद ऐसी चीज़ है, अगर आप उस उम्मीद के बिना रहो ना, 15-20 सेकंड भी ना मौत की तरह लगते हैं।
घुटन में जीना बहुत गंदी चीज़ है। एक रिलेशनशिप काम नहीं कर रहा, छोड़ देना चाहिए। सो रिलेशनशिप के ऊपर मेरी ये एडवाइस थी, ये थी। हाँ, इसके ऊपर बहुत सारी स्टोरीज हो रहा है, बहुत सारी ज्ञान हो रहा है कि भी देखना भी चाहिए कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इंसान आपकी लाइफ में, माफ़ कर दो, एडजस्ट कर लो, तो ये चीज़ है। इसके अलावा मेरे पास एक चीज़ थी डिसिप्लिन के बारे में बात करने के लिए। मोटिवेशन एक एक्सटर्नल चीज़ है, डिसिप्लिन एक प्राइमरी चीज़ है। डिसिप्लिन में रहना बहुत ज़रूरी है। डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है, आपको वो करना ही करना है जो करना ज़रूरी है, ये नहीं कि आज दिल कर रहा है नहीं कर रहा। डिसिप्लिन वो चीज़ के नाम है। अब डिसिप्लिन एक छोटी मोटी चीज़ नहीं है। पांडु महाभारत में एक स्टोरी थी डिसिप्लिन को लेके। पांडु था एक बंदा, अच्छा था, बहुत मेहनती था। वो तो कुछ पहले ज़मानों में होता क्या था, गुरुकुल वाली चीज़ होती थी कि पे एक बंदे को कंट्रोल करना सिखा देते, मन कंट्रोल कैसे करना है। मन की तो गेम है सारी, मन ही तो कहता है मुझे ये खाना है, ये नहीं खाना। वो जो करना सही है उससे हटकर वो करने लग जाता है जो मुझे चाहिए। तो पांडु एक बंदा था महाभारत के अंदर, उसने एक बार शिकार करते हुए हिरण को मार दिया, जो कि मायावी कोई साधु था, और वो साधु सेक्सुअल एक्टिविटी में था। और जब उसको मार दिया पांडु ने, तो उस साधु ने उसी वक्त पांडु को ये श्राप दे दिया कि भाई लाइफ में तू अगर कभी सेक्सुअल एक्टिविटी करने गया ना तो उसी वक्त मर जाएगा। तो पांडु को ये समझ आ गया कि मुझे लाइफ में कभी भी सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं करनी, कि मैं मर जाऊंगा। उसके बच्चे थे पांडु के, बट वो सेक्सुअल एक्टिविटी के कारण नहीं हुए थे। वो जो उसकी वाइफ थी कुंती, उसको वरदान था, उससे मिले थे। पांडु की एक और वाइफ थी जो वो कभी लड़ाई करने गया था, वहां से उसको मिल गई, माद्री नाम था शायद उसका। पांडु को रोज पता होता था कि मैंने कभी सेक्स नहीं करना, अदरवाइज मेरी मौत हो जाएगी। बट एक दिन अपनी वासना में ऐसा फंस गया ना मिस्टर पांडु, खेतों में जाके लग गया वादरी के साथ। प्लेजर्स के चक्कर में, ऑर्गेज्म के चक्कर में भाई की हो गई मौत। अब इससे लर्निंग पॉइंट क्या है, कभी भी आ जाती है। आपको अपने ट्रैक पे रहना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वरना अभी मैंने राजपुर में एक स्टोरी सुनी थी, एक बंदे को मना है कि आप अल्कोहल मत पियो, पर पता नहीं किसी शादी में जाके भाई ने दारू पी ली और उसका लीवर खत्म हो गया, डेथ होगी मौके पे। आपको मन को समझाना पड़ेगा, मन को सही गलत कुछ नहीं पता, मन को सिर्फ मज़ा चाहिए मौके पे। पर आपको अपने आप को डिसिप्लिन में रखना पड़ेगा। आपको ये जो मन है ना, मज़ा है, आपको मौत दे देगा। तो डिसिप्लिन है। अब इसी के बाद मैं कहना चाहता था, भगवत गीता की बात है। अब भगवत गीता क्या कहता है यहाँ पे ना, इस दुनिया में, ज़िंदगी में 3 तरह के लोग हैं, 3 तरह के व्यवहार होते हैं लोगों के, तमस, रजस और सात्विक। सात्विक वो गुण होते हैं एक इंसान के अंदर जो बहुत ही बेहतरीन होते हैं, जैसे हम कहते हैं हाँ पूजनीय, साधु संत वाले, कि जिसको धर्म का ज्ञान भी है और वो धर्म को फॉलो भी करता है, अच्छे कार्य करता है, इसे सात्विक गुण कहते हैं। फिर आते हैं तामसिक गुण, जो बंदा ही गंदा है, फुद्दू बंदा है, ना सही काम करता है ना सही सोचता है, सिर्फ गंद ही करता है। सात्विक में 5-10% लोग होते होंगे, तामसिक में 15-20% लोग होते होंगे। तीसरी कैटेगरी है जिसमें सारी दुनिया, रजस, जिन्हें आइडिया ही नहीं है वो क्या कर रहे हैं, अहंकार में जी रहे हैं, मैं में जी रहे हैं। हम सारे लोग रजस के हैं। 3 लोगों की कैटेगरी है। जब हम उनको पहचान जाते हैं ना, तो उनसे हमें किस तरह से व्यवहार करना है हमें उसका आइडिया हो जाता है। जो लोगों के साथ किस तरह से बात करनी है उसका अगर ज्ञान होगा तो हम लाइफ में अच्छा ही करेंगे ना। तो इस तरह की कैटेगरी होती है। इसी के अंदर भागवत गीता में एक पार्टी थी पांडुपुत्र की जिसका नाम था अर्जुन, एक पार्टी थी कौरव पुत्र की जिसका नाम था दुर्योधन। दुर्योधन जो इंसान था वो था तामसिक, वो गंदा इंसान था, गलत काम कर रहा था। और दूसरी तरफ जो हमारा इंसान था अर्जुन, वो था रजस, उसको पता ही नहीं था, वो अहंकारी था, अभियान, बस वो फंसा हुआ था जिंदगी के चक्करों में, उसको दिमाग में क्लैरिटी नहीं थी लाइफ को लेके। तो भागवत गीता या श्री कृष्णा ने महाभारत के अंदर जीवन का ज्ञान दिया था अर्जुन को, उन सारे लोगों को जो रजस के अंदर फैले हुए हैं, जिनको जिंदगी नहीं पता, खुशी नहीं पता, गम नहीं पता, सुख नहीं पता, दुख नहीं पता, पैसा नहीं पता, गरीबी नहीं पता, हार नहीं पता, जीत नहीं पता, दिन नहीं पता, रात नहीं पता, सुबह नहीं पता, शाम नहीं पता। सिर्फ ये चीज़ें सीख ली हैं कहीं से, प्रॉपर ज्ञान किसी को नहीं है। तो रजस में फैले हुए लोगों को अर्जुन की तरह महाभारत का ये जो भगवत गीता का ज्ञान है लेना चाहिए। वही है जो माइंड को क्लैरिटी दे सकता है और ये सारे जो खेल चल रहे हैं ना, सुख दुख मोह माया, इनसे हटा देता है। और भगवत गीता में साफ शब्दों में बोला हुआ है कि दुखी होने का कारण सिर्फ मन है। मन को 2 चीज़ों के साथ काम करना चाहिए, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास मतलब टू फोकस ऑन वन थिंग, इरिस्पेक्टिव के मन गायब हो रहा है, इधर उधर जा रहा है, फोकस करो। और वैराग्य का मतलब है ये दुनिया एक मोह माया है, मिथ्या है। तो आगे की बातें दोबारा कभी 6 महीने साल बाद फिर करेंगे। और इन बातों को सुनने के लिए थैंक यू।
हरे कृष्णा, जय गुरुदेव। फिर मिलेंगे, थैंक यू।